हाय दोस्तों, मैं देव कुमार और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल लॉकडाउन मंत्रा 2.0 में। आज हम लोग फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और आज के क्लास का टॉपिक है टोक्यो ओलंपिक 2020। टोक्यो ओलंपिक 2020 से संबंधित मैंने इस वीडियो में एक सेट इंक्लूड किया है और सभी महत्वपूर्ण पॉइंटों को डिस्कस किया है फिगर को इंक्लूड करते हुए, क्योंकि फिगर के साथ उसको याद करना काफ़ी आसान होता है। तो मैं चाहूँगा वीडियो को आप लोग अंत तक देखें और ये जो टॉपिक है आने वाले जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, ओलंपिक खेलों का आयोजन कौन सी संस्था करती है? ओलंपिक जिसकी शुरुआत हुई है 1896 में ग्रीस की राजधानी एथेंस में। इसमें टोटल 9 इवेंट को शामिल किया गया था इस ओलंपिक में, जो क्या क्या थे? एथलेटिक्स, साइकिलिंग, फेंसिंग, जिम्नास्टिक, शूटिंग, स्विमिंग, टेनिस, वेटलिफ्टिंग एंड रेसलिंग। अब ओलंपिक के आयोजन से की बात की जाए तो इसका आयोजन करवाती है हमारी IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, IOC। अब चलिए देखते हैं IOC से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जिससे क्वेश्चन बनते हैं। IOC जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और जिसका हेडक्वार्टर है कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। वर्तमान में अगर पूछा जाए इसके हेड हैं थॉमस बाच। ये जो इमेज देख रहे हैं वो किसका है? थॉमस बाच का। और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का अभी करंट प्रेसिडेंट है नरिंदर बत्रा। IOC का स्थापना हुआ है 23 जून 1894 को। तो ये सारे जो पॉइंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? जैसा कि हम लोग ने लास्ट क्वेश्चन में देखा, 1896 में ओलंपिक की शुरुआत हुई और ये जो 1896 में ओलंपिक हुए थे वो पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था। और आप लोग को बता दूं, 2 ओलंपिक के बीच 4 साल का गैप होता है, ओके। और तब से अगर 1896 से अगर 2021 तक काउंट किया जाए तो ये जो ओलंपिक इस बार हुए, जो कहाँ हुए? जापान के टोक्यो में हुए 2021 में। ये हमारा 32वां नंबर का ओलंपिक होगा। तो अगर पूछा जाए कितना नंबर का ये था? 32वां नंबर का 2021 में हुआ। कहाँ हुआ? जापान के टोक्यो में। आप लोग को बता दूं, कोरोना पेंडेमिक के चलते 2020 का ओलंपिक 2021 में हुआ। तो क्वेश्चन में आपको दोनों तरीके से पूछा जा सकता है कि ओलंपिक 2020 या ओलंपिक 2021, दोनों का आंसर जापान टोक्यो ही होगा। तो ये जो 2020 में होने वाला था, ये होने वाला था 24 जुलाई 2020 से लेके 9 अगस्त तक होने वाला था, लेकिन डेट एक्सटेंड हुआ और ये हुआ 23 जुलाई से लेके 8 अगस्त 2021 तक जापान के टोक्यो में। लास्ट टाइम अगर पूछा जाए, लास्ट टाइम का ओलंपिक कहाँ हुआ है? 2016 का, वो रियो में हुआ है। 2024 का कहाँ होगा? पेरिस, फ्रांस में। और 2028 का कहाँ होगा? लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में। तो ये सारे पॉइंट भी आप लोग को याद रखे हैं क्योंकि क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2021 का उद्घाटन किसने किया? ओलंपिक जो इस बार हमारा कहाँ हुआ? जापान के टोक्यो में। जिसकी शुरुआत, जिसका उद्घाटन जापान के सम्राट, जापान के 126वें नंबर के सम्राट नारुहितो ने किया। तो इसका आंसर हो जाएगा नारुहितो, ऑप्शन ए। नारुहितो जिन्होंने ऑफिशियली ओलंपिक का उद्घाटन किया और कहाँ पे किया? वो नेशनल स्टेडियम ऑफ जापान में। ये 126वें नंबर के सम्राट थे। और एक पॉइंट की बात क्या, देखिए IOC ने एक बहुत ही अच्छी परंपरा चलाई आ रही है। वो है क्या कि जितने भी देश ओलंपिक में भाग लेते हैं उनके जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होते हैं वो ओपनिंग सेरेमनी के दिन उनके सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी उनके देश को रिप्रेजेंट करते हैं, जो बहुत ही ऑनर की बात है ना। तो जापान की ओर से वो खिलाड़ी कौन थे? वो थी नाओमी ओसाका। ये एक टेनिस प्लेयर है और ये एशिया की पहली प्लेयर है जिन्होंने सिंगल रैंक होल्ड किया हुआ था। करंट में इनका रैंकिंग 13 है। तो एज ए प्लेयर उद्घाटन किसने किया? मशाल जला के नाओमी ओसाका ने। और ऑफिशियली अगर पूछा जाए तो नारुहितो ने। जापान जिनके करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है? फूमियो किशिदा। जापान का कैपिटल हो गया टोक्यो और इसका करेंसी हो गया येन, ओके। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, ओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन थे? यानी जो ओपनिंग सेरेमनी था टोक्यो ओलंपिक का, उसमें भारत के किन खिलाड़ियों ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था? ऑप्शन है हमारे बजरंग पुनिया, बी मनप्रीत सिंह, सी मैरी कॉम, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी
मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम दोनों। तो चलिए आइए इन दोनों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को जानते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहला एमसी मैरी कॉम, जिनका पूरा नाम है मेंगते चेंगनेइजेंग। ये 6 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं। किसमें, किस खिलाड़ी से संबंध है इनका, मुक्केबाजी। और ये किस राज्य से बिलोंग करती है, मणिपुर। ओके, तो ये तो हुआ एमसी मैरी कॉम के बारे में। अब मनप्रीत सिंह जिनका संबंध है हॉकी से, और ये टीम हॉकी इंडिया के क्या है, कैप्टन है। ओके, और ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं, ये करते हैं जालंधर, पंजाब से। तो ये तो बात हुई ओपनिंग सेरेमनी के दिन ध्वजवाहक कौन थे। तो ओपनिंग सेरेमनी के दिन एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। टोक्यो ओलंपिक का एंडिंग क्लोजिंग सेरेमनी हुआ था 8 अगस्त को। स्टार्ट हुआ था 23 जुलाई को और एंडिंग हुआ था कब, 8 अगस्त को। तो इस दिन भारत को रिप्रेजेंट किया था, भारत के ध्वजवाहक कौन थे, ये हम लोग को, इसको भी हम लोग को याद रखना है। और ये थे बजरंग पुनिया, जो क्या करते हैं, पहलवानी करते हैं। एंडिंग सेरेमनी के दिन बजरंग पुनिया। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2021 के समापन समारोह में भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन थे। तो अभी हम लोगों ने देखा कौन थे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बजरंग पुनिया। अगला सवाल है हमारा, 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 यानी 24th विंटर ओलंपिक 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। ये हमारे ऑप्शन, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, बीजिंग, चाइना। दोस्तों, विंटर ओलंपिक की शुरुआत हुई है 1924 में, जो कहाँ हुआ था, जो हुआ था हमारा फ्रांस में। और इस बार जो होने वाला है 2022 में, वो कहाँ होगा, बीजिंग, चाइना में। 2022 के विंटर ओलंपिक हो गए बीजिंग, चाइना में। उसके बाद 2026 में जो 25वां विंटर ओलंपिक होगा वो होगा इटली में। और 2030 में जो विंटर ओलंपिक होगा वो होगा लॉस एंजल, यूएसए में। समर ओलंपिक के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। 20 में होगा जापान, टोक्यो, जो हो चुका है। 21 में हुआ ये हमारा, और ये 32वां नंबर का था। 24 में पेरिस, फ्रांस, और 28 में कहाँ होगा, कैलिफोर्निया, यूएसए में। तो ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते। बता दूं आपको, भारत की ओर से टोटल 228 मेंबर्स गए थे, जिसमें से 119 खिलाड़ी थे। भारत को इसमें 7 मेडल मिला है, 1, 2, 4, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। तो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन बनेंगे। हम लोग को 7 खिलाड़ियों के डिटेल जानना है कि कौन खिलाड़ी किससे बिलोंग करता है और किसको क्या मेडल मिला। सबसे पहले नीरज चोपड़ा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एकमात्र गोल्ड भारत को दिलाया किसने, नीरज चोपड़ा ने। ये भाला फेंक से संबंध रखते हैं नीरज चोपड़ा। इनको थोड़ा डीप से जानते हैं। इनके पिता का नाम है सतीश कुमार, और इनके माँ हो गई सरोज देवी। ये खांडरा विलेज, पानीपत, हरियाणा से बिलोंग करते हैं। पहला अगर पूछा जाए, पहला मेडल टोक्यो ओलंपिक में भारत को किसने दिलाया, तो वो दिलाया मीराबाई चानू ने। ओके, मीराबाई चानू, जिन्होंने सिल्वर मेडल पहला दिलाया, और ये 49 कैटेगरी की थी, वेट लिफ्टिंग में आती हैं। और ये किस राज्य से बिलोंग करती है, ये बिलोंग करती है मणिपुर से। दूसरा, लवलीना बोरगोन, दूसरा मेडल हम लोग को मिला ब्रॉन्ज मेडल। लवलीना बोरगोन आसाम से है, और इनका कैटेगरी है 64 से 69 केजी का, बॉक्सिंग कैटेगरी में आती है। ओके, थर्ड, पीवी सिंधु, इनको तो आप बहुत कोई जानते होंगे, पीवी सिंधु ये, और ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता। और ये वुमेन सिंगल में ब्रॉन्ज मेडल। और ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं, ये पहले करती थी आंध्र प्रदेश से, लेकिन अब ये तेलंगाना से बिलोंग करती हैं। ओके, अब आते हैं रवि दहिया। हमारा दूसरा सिल्वर दिलाया रवि कुमार दहिया, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये भी हरियाणा से हैं। फ्री स्टाइल 57 कैटेगरी से है ये। 5वां मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, वो कौन दिलाया हमें, ये दिलाया इंडियन मेंस हॉकी टीम ने। ओके, मेंस हॉकी टीम ने दिलाया, और इसके कैप्टन कौन थे, मनप्रीत सिंह, मेंस हॉकी टीम। छठा, बजरंग पुनिया, ये भी हरियाणा से बिलोंग करते हैं। ये है बजरंग पुनिया, हरियाणा से बिलोंग करते हैं। रेसलिंग में आते हैं ये, और इनका कैटेगरी है 65 केजी का। कौन सा मेडल, ब्रॉन्ज। नीरज चोपड़ा, जेवलिन थ्रो, जैसा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ओके, तो ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत से क्वेश्चन बनेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, टोक्यो ओलंपिक में भारत की ओर से कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत की ओर से 228 मेंबर्स
गए थे, जिसमें से खिलाड़ी कितने थे? 119। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, टोक्यो ओलंपिक 2021 में किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीता था? तो अगर पॉइंट टेबल की बात करें, मेडल टेबल की बात करें, तो सबसे टॉप में कौन था? टॉप में था अमेरिका। टोटल कितना मेडल जीता था इसने? 113, जिसमें से 39 गोल्ड थे, 41 सिल्वर था और 33 ब्रॉन्ज था। सेकंड में कौन था? सेकंड में था चाइना, टोटल 88 मेडल के साथ, 38 गोल्ड, 32 सिल्वर एंड 18 ब्रॉन्ज। भारत की बात की जाए तो भारत का रैंक था कितना? भारत का रैंक था 48। याद रखना है, भारत का रैंक 48। टोटल मेडल कितने? 1 2 का 4, यानी 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओलंपिक के लोगों में कितने रिंग्स होते हैं? कितने छल्ले होते हैं और ये क्या बताते हैं? देखिए, ओलंपिक रिंग्स की बात की जाए, इनका बहुत ही स्पेसिफिक खास महत्व है। इसमें टोटल कितने रिंग होते हैं? इसमें टोटल 5 रिंग्स होते हैं। वो क्या बताते हैं? देखिए, पांचों रिंग जो है हमारे पांचों महाद्वीप को दर्शाते हैं, यहाँ की एकजुटता को बताते हैं। जिसमें से, और पांचों का कलर क्या होता है? अलग अलग होता है। जिसमें से ब्लू कलर क्या बताता है? ब्लू बताता है यूरोप को, ब्लैक बताता है अफ्रीका को रिप्रेजेंट करता है, और रेड रिप्रेजेंट करता है अमेरिका को। येलो कलर पीला किसको दिखाता है? वो हमारी एशिया को दिखाता है। और लास्ट वन ग्रीन, ये दिखाता है ऑस्ट्रेलिया को। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन है हमारा, टोक्यो ओलंपिक 2021 में हॉकी के गेम में कितने साल बाद भारत ने पदक जीता, गोल्ड मेडल जीता? तो देखा जाए, 41 साल बाद भारत ने इसमें मेडल जीता। हॉकी के बारे में बता दूं, हॉकी में भारत का प्रदर्शन ओलंपिक में बहुत ही अच्छा रहा है। फर्स्ट टाइम भारत ने गोल्ड मेडल जीता था 1928 में, और भारत ने अब तक 12 मेडल जीत चुका है हॉकी में, जिसमें से हमारा 8 गोल्ड है, 1 सिल्वर है और रिमेनिंग यानी 3 क्या है? हमारे ब्रॉन्ज है। टोटल 12 मेडल जीते हैं। लास्ट टाइम भारत ने जीता था गोल्ड कप 1980 में, जिसमें कैप्टन थे हमारे वासुदेवन भास्करन की कप्तानी में। 40 साल पहले भारत ने गोल्ड जीता था। ओके, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं जिससे कोई प्रश्न बन सकता है। जैसे इंडियन मेंस टीम के कैप्टन कौन है? मनप्रीत सिंह, जैसा कि हम लोगों ने देखा था। और पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर कौन है? PR श्रीजेश। महिला टीम की बात की जाए, महिला टीम का भी प्रदर्शन इस बार शानदार रहा, और इसके कैप्टन थी कौन? रानी रामपाल। ओके, 13th क्वेश्चन है हमारा, टोक्यो ओलंपिक 2021 में जो मैस्कॉट था, जो शुभंकर था, वो क्या था? मिराई तोवा। इसको डिज़ाइन किसने किया था? देखिए, ये मिराई तोवा को ये 2 कार्टून रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसको डिज़ाइन किया था ऑप्शन बी रियो तानिगुची ने। दोस्तों, शुभंकर की शुरुआत सबसे पहले कब हुई थी? 1972 में। कहाँ हुआ था? म्यूनिख में। वो क्या था? वो था हमारा वॉल्डी, और उसको डिज़ाइन किया गया था एलेना विंसरमैन ने। मिराई तोवा जो इस बार का मैस्कॉट था, उसको डिज़ाइन किया रियो तानिगुची ने, और फर्स्ट टाइम जो हमारा मैस्कॉट था 1972 में, उसको डिज़ाइन किया था एलेना विंसरमैन ने। ये देखिए, वॉल्डी को ये कार्टून रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, टोक्यो ओलंपिक 2021 में मैराथन का खिताब किसने जीता था? मैराथन जो लगभग 10.7 किलोमीटर के अप्रॉक्स होता है। ओके, तो इसको जीता था इस बार केन्या के इलियूड किपचुगे ने। इलियूड किपचुगे कहाँ के थे? केन्या के थे, और ये मैराथन 10.7 किलोमीटर का था, और ये इन्होंने कंप्लीट किया था कितने में? 2 घंटा 8 मिनट और 38 सेकंड में। इनका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। लास्ट टाइम इन्होंने मैराथन कंप्लीट किया था 2018 में 2 घंटा 1 मिनट 39 सेकंड में। ओके, देखिए, टोक्यो ओलंपिक्स में एक से ज़्यादा गोल्ड जीतने वाले और भी 2-3 खिलाड़ी हैं, जिनमें से और पहला नाम क्या है? एबेदे बिकिला, जिन्होंने 1960 और 1964 में गोल्ड मेडल जीता है, और बाल्देमर सिरपिंगसी। ये 2 और नाम आप लोग को याद रखने हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस खेल को टोक्यो ओलंपिक 2021 में शामिल किया गया? दोस्तों, इस बार लगभग 5 गेम को टोक्यो ओलंपिक में शामिल किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। वो क्या क्या गेम है?
देखिए उसकी इमेज वाइज हम लोग पहले देखते हैं। ये है हमारा 3x3 बास्केटबॉल। ये पहला गेम है 3x3 बास्केटबॉल। ये कराटे को शामिल किया गया। थर्ड गेम है स्टेट बोर्डिंग। और ये जो गेम है ये क्या है, स्पोर्ट क्लाइंबिंग। एक हाइट में चढ़ा जाता है, किसी के सहारे में रस्सी से देखिए चढ़ रहे हैं, क्लाइंब कर रहे हैं। और ये हमारा सर्फिंग। तो 5 गेम को शामिल किया गया है। सर्फिंग, 3x3 बास्केटबॉल, कराटे, एक हो गया हमारा स्टेट बोर्डिंग, और क्या हमारा दूसरा हो गया स्पोर्ट क्लाइंबिंग। तो 5 गेम को इस बार शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा टोक्यो ओलंपिक 2021 में एकमात्र खिलाड़ी, भारतीय खिलाड़ी जिन्होंने गोल्ड जीता। तो इसको हम लोगों ने देखा कौन जीते हैं, वो कौन है, वो है नीरज चोपड़ा। ये कहाँ के हैं, ये हैं हरियाणा के। और किस गेम से संबंधित है इनका, जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक। अगला सवाल है हमारा टोक्यो ओलंपिक 2021 का आदर्श वाक्य क्या है। ओलंपिक जिसको कंडक्ट कौन कराती है, आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। और इसके फाउंडर कहे जाते हैं, इसके संस्थापक कौन कहे जाते हैं, पियरे डी कॉर्बेटिन। इन्होंने ही ओलंपिक की नींव रखी थी। तो इनके द्वारा 3 वर्ड दिए गए थे जो इसके आदर्श वाक्य कहलाते हैं। क्या क्या, फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर, ओनली स्ट्रॉन्गर फर्स्ट टाइम। लेकिन इस बार से एक वर्ड जोड़ा गया है, टुगेदर। तो इस बार का आदर्श वाक्य क्या है, फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर टुगेदर, यानी ऑल ऑफ दिस। कोरोना पेंडेमिक को देखते हुए इस वर्ड टुगेदर को जोड़ा गया, तो ताकि ये हम लोग को बताए कि सभी दुनिया एक साथ एकजुट है। तो इस बार टुगेदर जोड़ा गया है और इस वर्ड का वर्ड क्या है, फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर टुगेदर। दोस्तों ये तीनों वर्ड का लैटिन में अर्थ क्या होता है, फास्टर का अर्थ होता है सीटियस, और हायर का अर्थ होता है एल्टियस, एंड स्ट्रॉन्गर का अर्थ होता है फोर्टियस। लैटिन में इनका ये अर्थ है। तो ये सभी पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे कम उम्र की एथलीट का नाम क्या था। तो सबसे कम उम्र की एथलीट जो कितने साल की थी, जो थी हमारी 12 साल की, जिनका नाम था हैंड जाजा। हैंड जाजा वो किस देश की थी, वो थी सीरिया की। और ये है हैंड जाजा, और ये किस गेम से बिलोंग करती थी, ये इनका संबंध था टेबल टेनिस से। ये थी टेबल टेनिस से। और सबसे ज़्यादा उम्र की बात की जाए तो ये है ऑस्ट्रेलिया की मेरी हाना, इनका एज था 66। और ये किस गेम से बिलोंग करती हैं, ये करती हैं हॉर्स राइडिंग से, ऑस्ट्रेलिया से हैं हॉर्स राइडिंग, और इनका नाम है मेरी हाना। सबसे ज़्यादा उम्र की और सबसे कम उम्र की कौन हो गई, हैंड जाजा। तो फ्रेंड्स इस तरह हम लोगों ने टोक्यो ओलंपिक 2021 से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को, सभी क्वेश्चंस को डिस्कस किया। एंड आई डोंट थिंक कि आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है इस पॉइंट से क्वेश्चन बाहर जाएगा। तो आप लोग इस सेट को बार बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि ये आपको मेमोराइज हो सके। और अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे, तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।